हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1953 के अंदर आया था। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो कि 1958 में आया था। एंटी मलेरिया प्रोग्राम है, जो कि 1999 में आया था। और इसमें नेक्स्ट है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2003 में आया था। इसके अंदर 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। इसमें है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार और जापानीज एनसेफलाइटिस। फिर नेक्स्ट है मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, जो कि 2016 से लेके 2030 तक। इसमें टारगेट था 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना। फिर नेक्स्ट है अपना नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1962 में आया था। रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1992 में आया था। डोट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कि 1993 में आया था। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। इसमें पायलट प्रोजेक्ट का मतलब इसमें पहले 1993 में ट्रायल की गई, उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था 1997 में। और ये पूरे भारत में यूनिवर्सल कब कर दिया गया था? 2005 में। फिर है इसमें नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2020। इसके अंदर टारगेट रखा गया था कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेट करना। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आएंगे अपने एड्स के, जिसमें है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1987 में। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, जो आया था 1992 में, जिसका सिंबल है रेड रिबन। फिर है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि इसकी फेजेज स्टार्ट हुई थी 1992 में। जो फर्स्ट फेज़ थी वो थी 1992। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ सेकंड थी 1999 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ थर्ड थी वो 2007 से लेके 2012 तक। और इसकी अगली फेज़ थी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फोर्थ थी, जो 2012 से 2017 तक। और जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज फिफ्थ है 2021 से 2026 तक। फिर इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म, जैसे कि डिजीज़ का कंट्रोल होना। इसमें क्या करते हैं, डिजीज़ कंट्रोल कब मानते हैं? जब इसकी जो प्रेवलेंस है और इंसिडेंस है, ये दोनों ही कम हो जाए और ये कोई नो लॉन्गर हेल्थ प्रॉब्लम मानी जाती। फिर इसमें है डिजीज़ का एलिमिनेशन, जिसकी ये एलिमिनेशन है वो टेम्प्रेरी फेज है। इसमें इंसिडेंस है वो 0 हो जाते हैं, लेकिन एजेंट है वो प्रेजेंट रहता है इसमें। इसका एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि नए केस आना बंद हो जाते हैं, लेकिन एजेंट है उस बीमारी का वो प्रेजेंट रहता है। और डिजीज़ का इरेडिकेशन के अंदर, इसमें डिजीज़ की इरेडिकेशन में डिजीज़ का एजेंट और ट्रांसमिशन दोनों ही अब्सेंट होते हैं, यानी कि टीयर आउट फ्रॉम रूट, ये शब्द देके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और ये कौन सी फेज है? परमानेंट फेज है। फिर अपन कुछ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि 1961 में आया था। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 1962 में आया था। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, जो 1962 में आया था। और अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो 1963 में आया था। फिर है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है, जो कि 1970 में 1970 में। और स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो भी 1970 में। और बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो भी 1970 में आया था। फिर है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि 1992 में आया था। फिर नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम, जो कि 15 अगस्त 1995 को आई थी। इसका जो रीनेम है बाद में पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, जो कि सितंबर 2021 में किया गया था। फिर नेक्स्ट है मैटरनल और चाइल्ड प्रोग्राम। इसके अंदर फर्स्ट है आरसीएच फर्स्ट रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो कि फेज फर्स्ट है वो 15 अक्टूबर 1997 को है। और फिर आरसीएच सेकेंड, जिसकी जो सेकेंड फेज है आरसीएच प्रोग्राम की, वो थी 1 अप्रैल 2005।
फिर इसमें है RMNCH+A जो कि फरवरी 2013 में आया था। इसकी फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। फिर नेक्स्ट है JSY जननी सुरक्षा योजना, इसमें 12 अप्रैल 2005 को आई थी। JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो कि 1 जून 2011 को आया था। फिर है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि 5 अप्रैल 2005 को आया था, और ये पहले इनिशिएट किया गया था 7 ईयर के लिए, जैसे 2005 से लेकर 2012 तक। फिर है NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो कि मई 2013 में आया था। वाइफ्स वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो कि 2013 में आया था। फिर है इसके अंदर PCPNDT एक्ट की फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि 1994 में आया था। इसका जो उद्देश्य था वो था प्रिवेंशन करना सेक्स डिटर्मिनेशन को। फिर है नेक्स्ट प्रोग्राम IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस जो कि 2003 में आया था। फिर है BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएशन जो कि 1992 में आया था। BFHI ने क्या किया था, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 10 स्टेप दिए थे सक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। ठीक है, ये BFHI। फिर नेक्स्ट आता है प्रोग्राम आपका CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो कि 1992 में आया था। फिर है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कि 1975 में आया था। इसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो ICDS के अंतर्गत अपॉइंट हुए थे। फिर है पोस्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो कि 2012 में आया था। इसके अंदर पोस्को एक्ट के अंदर अवॉइड करना सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द फीमेल एज बिलो 18 ईयर, जिसके अंदर पोस्को एक्ट के अंदर आता है। फिर है वंदे मातरम स्कीम जो कि 9 फरवरी 2004 को आई थी। ये वंदे मातरम स्कीम है, इसका मुख्य उद्देश्य था MMR को कम करना, मेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 1955 में आया था। फिर है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो 1955 में आया था। फिर है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1982 को आया था, और नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट है वो 1987 को आया था। फिर है PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना जो कि 23 सितंबर 2018 को आई थी। इसके अंदर क्या था, PMJAY और आयुष्मान भारत में ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे। किसके लिए, पूरी फैमिली के लिए। कितना तक का इंश्योरेंस, 5 लाख तक का। कितने साल तक, 1 साल तक के लिए। ये केवल अप्लीकेबल थे जो कि IPD केसेस के अंदर ही अप्लीकेबल थे। ये फिर इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है CHO में, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाए जाते हैं, जो कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है आयुष्मान भारत जो कि अब क्रिएट किए थे उन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर। अब जो हेल्थ वेलनेस सेंटर पे आप वो फ़ोटो देखते होंगे जिसमें ABHWC यानी आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर है, जिसको प्रमोट किया गया था 2023 में। फिर है नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है जो 1993 में आई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो 2002 में आई थी। इसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी को रिवाइज किया गया 2017 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो कि न्यू वाली तो वह है 2000 में। और नेक्स्ट है RBS की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 2013 में आया था। फिर जो जैसे कुछ न्यू प्रोग्राम्स जो चलते हैं जैसे निश्चय, ये क्या है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट की किट है जो कि आशा के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर एक शब्द आता है निक्स जो कि TB के अंदर यूज में लेते हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है TB पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए जो कि 2011 में स्टार्ट किया गया था। फिर है निकुष्ट जो कि लेप्रोसी के अंदर काम में लेते हैं, लेप्रोसी को प्रिवेंट करने के लिए निकुष्ट। और फिर है किलकारी जिसमें अपन इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए यूज में लेते हैं किलकारी। फिर है लक्सा जो कि इम्प्रूव करते हैं लेबर रूम की क्वालिटी के लिए, उसको काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है सुमन
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो कि 2019 में आया था, जिसमें MMR और NMR नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करने इसका मेन उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट है अपना ESI एक्ट जो कि 1948 में आया था। ये ESI एक्ट किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और नेक्स्ट है इसमें फैक्ट्री एक्ट जो कि 1948 को आया था। यह भी किसके अधीन काम करता है? अंडर आल्सो लेबर मिनिस्ट्री के। फिर है नेक्स्ट FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि 2006 में आई। ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर नेक्स्ट है आई स्ट्रेटेजी जो कि 2017 से लेकर 2026 तक इसका मेन उद्देश्य है एलिमिनेट करना येलो फीवर और येलो फीवर को एलिमिनेट करना इसका मेन उद्देश्य था आई स्ट्रेटेजी का। ठीक है, यह आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थे जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।